जय नारायण डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। क्लास 6 के लिए वीडियो है, ध्यान रखेंगे। हिंदी विषय का वीडियो आप सभी का है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। छोटी सी बात क्या है, ध्यान रखेंगे। एसएमएस की बात हम लोग हमेशा करते हैं और इस एसएमएस को आपको फॉलो करना है। ये आप एसएमएस का मतलब समझ रहे हैं। जो पहला एस है आपका, वो क्या है आप बताओ। शॉप है मीन्स आपको साबुन प्रयोग करना है हाथ धुलने के लिए। मास्क हमेशा पहन के रखना है, हमेशा इन द सेंस कि अगर भीड़ भाड़ के इलाके में तो आप मास्क वेयर करेंगे। और तीसरा आपका है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि आप कहीं भी ऐसी जगह पर अगर गए हैं जहां पर ज्यादा भीड़ है तो वहां पर आप क्या करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू आप डिस्टेंस बना करके। अब आपको पता ही होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग कितना है, तो आपको याद होगा 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, तो जरूर इसको ध्यान रखें। नाउ आफ्टर दैट टुडे आई विल डिस्कस विद यू प्रोनाउंस मींस सर्वनाम। हम लोग संज्ञा पढ़ चुके हैं, अब हम आज पढ़ रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम होता क्या? मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ। स्टोरी जुड़ी हुई है मेरे अपने आप से, या मैं आप किसी और की एग्जाम्पल, किसी और का एग्जाम्पल उदाहरण लेके बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। कनक को बहुत तेज प्यास लगी, कनक घर पहुंची। कनक ने अपनी बहन से पानी मांगा, कनक की बहन ने उसको पानी दिया। कनक ने पानी पिया, कनक की प्यास बुझ गई। आप इस एग्जाम्पल में देख रहे होंगे कि मैंने कनक शब्द का प्रयोग कई बार किया, लेकिन अब मैं इसी चीज को दूसरे तरीके से कहता हूं। क्या कहूंगा, ध्यान दीजिएगा। कनक घर पहुंचती है, उसको बहुत तेज प्यास लगी है, उसने अपनी बहन से पानी मांगा, उसकी बहन ने पानी दिया, उसने पानी पिया, उसकी प्यास बुझ गई। आपने क्या देखा इस एग्जाम्पल पर? इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने कनक शब्द का प्रयोग पहली बार कई बार किया। उसके बाद मैंने कनक के नाम के स्थान पर क्या किया, कनक के नाम के स्थान पर उसका, उसकी, उसका अन्य शब्दों का प्रयोग किया। अर्थात क्या, ध्यान दीजिएगा। कनक को बहुत तेज प्यास लगी थी, कनक ने अपनी बहन से पानी मांगा। अब मैं देखिए सेंटेंस क्या होता, कनक को बहुत तेज प्यास लगी थी, उसने अपनी बहन से पानी मांगा। तो मैंने यहां कनक की जगह पर कौन सा शब्द प्रयोग कर दिया, उसने। अर्थात यह जो कनक, ध्यान रखिएगा बेटा, आप समझोगे कि कनक शब्द के नाम के स्थान पर, ध्यान रखना क्या बोला मैंने, कनक जो नाम है उस नाम के स्थान पर क्या मैंने बोला, उसने अपनी, क्या बोला, उसने अपनी बहन से पानी मांगा। माने पहले में था कनक को बहुत तेज प्यास लगी थी, कनक ने अपनी बहन से पानी मांगा। दूसरे में क्या बोला, कनक को बहुत तेज प्यास लगी थी, उसने अपनी बहन से पानी मांगा। अर्थात अब हम परिभाषा पे आते हैं। अब सर्वनाम, नाम के स्थान पर जो चीज प्रयोग हो जाए। उदाहरण में आपने देखा कनक के नाम के स्थान पर क्या प्रयोग हुआ बच्चों, उसने। क्या प्रयोग हुआ, उसने। क्या प्रयोग हुआ, उसने। अर्थात नाम के स्थान पर जो संज्ञा प्रयोग हो जाए, जो भी शब्द प्रयोग हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम। परिभाषा देखिएगा। जिन शब्दों का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या बोला मैंने, जिन शब्दों का प्रयोग, ध्यान से देखिए, सबको दिखाई दे रहा है। जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अर्थात ध्यान रखिएगा, सर्वनाम का लाभ क्या है। सर्वनाम का लाभ यह है कि इनका प्रयोग करने से हमें बार बार एक ही संज्ञा का प्रयोग नहीं करना पड़ता। हमें कोई बता सकता है इस लाभ के बारे में? सर्वनाम का लाभ क्या है? सर्वनाम का लाभ यह है कि यदि हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो हमें बार बार उस नाम का प्रयोग नहीं करना पड़ता। उदाहरण मैंने दिया ना कनक का, कनक ने अपनी बहन से पानी मांगा, कनक की बहन ने पानी दिया, कनक ने पानी पिया, कनक की प्यास बुझ गई। अब मैं बोलता हूं कनक ने अपनी बहन से पानी मांगा, उसकी बहन ने पानी दिया, उसने पानी पिया, उसकी प्यास बुझ गई।
पहले वाले लाइन में मैंने कनक शब्द का 4 बार प्रयोग किया, उसके बाद दूसरी बार मैं क्या कर रहा हूं, कनक का नाम 1 बार ले रहा हूं और उसने, उसकी, उसका प्रयोग करके मैंने सेंटेंस को क्या कर दिया, वाक्य को समाप्त कर दिया। तो ये सर्वनाम का लाभ होता है, सर्वनाम में बार बार किसी नाम का प्रयोग नहीं करना पड़ता। और याद रखिए, हम सामान्य जीवन में यदि चलते हैं ना, हम किसी बड़े या छोटे का बार बार नाम लेते हैं तो उसे उबंसी होती है, उसे परेशानी होती है, अरे मेरा ही नाम बार बार लिया जा रहा है। तो ऐसी समस्याओं का निराकरण करने में यह जो सर्वनाम है वो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग करता है। हम बार बार किसी का नाम नहीं लेते। और आपको मैं आज बताऊंगा, इसके बाद बता रहा हूं, यह जो सर्वनाम होता है बेटा वो 6 प्रकार का होता है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। सबसे पहला आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर है निजवाचक सर्वनाम और फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें मैं छोटे से उदाहरण के तौर पे आपको बताऊंगा, फिर आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं, उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। जहां पर दिक्कत होगी मुझसे फिर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर पूछिएगा। पुरुषवाचक की बात करूंगा तो वहां पर क्या हो जाता है, जो जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है बेटा। जैसे पुरुषवाचक में, जैसे मैं हूं, मेरा नाम है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये थोड़ी बोला शशांक बहुत दुखी है, शशांक को बहुत तेज प्यास लगी है। अगर मुझे प्यास बोलो ना, मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, तो ये चीज हो गया। आपके लिए बोलूंगा तुम सभी अच्छे से पढ़ाई करो, तुम ऐसा क्यों करते हो, है ना। ये सारे शब्द, आप बड़ा है कोई हमारा, आप इस तरह से काम करिए, और कोई है अन्य है तो वह शब्द का प्रयोग करेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम में बात करेंगे। निश्चय मतलब, निश्चय माने जहां निश्चित हो, जैसे यह व्यक्ति बहुत ही सुंदर है, यह व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है, आदि शब्दों का प्रयोग तो निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक जहां पर हमें अनिश्चितता होती है, हम ये मतलब स्पष्ट नहीं होता है, कुछ, कोई, किसी ने ऐसा किया होगा, कुछ हो सकता है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का स्पष्टीकरण देता है। फिर प्रश्नवाचक में बेटा आप सब लोग, प्रश्नवाचक क्या, कब, कहां, कैसे, किसने क्या किया, क्या, कब, कहां, कैसे, किसने क्या किया, यह प्रश्नवाचक की बात करता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम, निज मतलब स्वयं का, अपने आप का। तो निजवाचक सर्वनाम ऐसा है जहां पर स्वयं के लिए कोई भी शब्द, कोई भी संज्ञा, कोई भी दूसरी वस्तु का प्रयोग, विषय वस्तु का प्रयोग किया, स्वयं, अपने आप, खुद आदि शब्दों का प्रयोग होता है। लास्ट हमारा आता है बेटा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध माने जो एक दूसरे के संबंध को प्रकट करता, जो एक दूसरे के व्यवहारिक स्तर को, जैसे जो, वह, जैसी, वैसी। अब जिसकी, उसकी माने वह उसकी जाने, मैं क्या जानूं, जैसा है तैसा है, जैसा करना है वैसा मिलना है। तो ये जो सारे शब्द हैं वो क्या करते हैं, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी शब्द है ना, जैसी करनी वैसी, तो जैसी और वैसी शब्द कैसा है, यह संबंध को प्रकट करते। जैसी करनी वैसी भरनी माने जैसा मैं करूंगा वैसा मैं भरूंगा। ये क्या है, ये किससे संबंध करता है, जैसी करनी माने जैसा मैं करूंगा, यह मेरे से संबंध रखता है, मैं जैसा करूंगा वैसा मुझे परिणाम मिलेगा, यह कहता है संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी देर पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार की, जो आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा इसको भी। पुरुषवाचक सर्वनाम बेटा 3 तरीके से होता है। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अब मैं आपको इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, उसे आप देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखिए, किसी भी तरीके से अपने आप और मन को विचलित मत करिए, अच्छे से पढ़िए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपके साथ सदैव खड़े हैं, और किसी भी तरीके का कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। जय नारायण स्टूडेंट्स।